हल्की दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, कोई न कोई बात है नाम है और फिर वार्ता कर रहे हैं। अभी बात करते हैं। बजरंग फोर्स के चीफ है। क्या बात है? बिट्टू जी, आज क्यों आपने प्रेस वार्ता बुलाई है? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं और आभार रहूँगा। समय समय पर समाज की और जो भी समस्या होती है उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए आप अग्रणी होते हो, आपका धन्यवाद। मेरे भाई महेश पांचाल को 1 साल हो गए। अच्छा। 14 तारीख को मेरे भाई के साथ हादसा हुआ था और 8 जनवरी को शाम को 8 बजे करीब मेरा भाई इस दुनिया से चला गया था। 1 साल हो गया। लोग मुझसे पूछते थे क्या चल रहा है। मैंने कुछ नहीं बोला, जो चल रहा था वो मेरे मन को पता है और परमात्मा को पता है। और कुछ लोगों ने ये भी सोचा था कि थक हार के बैठ के धरना प्रदर्शन करके बैठ जाए घर में, जो कि मैं जब दूसरों की लड़ाई लड़ता हूँ न्याय दिलाने के लिए, तो अपनी लड़ाई तो मैं पूरी मजबूती से लड़ूंगा। कुछ लोग जिन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश करी, वो भी सोचे हुए थे कि केस ख़त्म हो गया, ज़्यादा कहाँ जाएगा, ज़्यादा कहाँ जाएगा, धरना प्रदर्शन कमिश्नर, ACP, DCP, DC से मिलेगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, कानून और न्याय प्रणाली के दरवाजे बहुत सारे हैं जहाँ से आदमी को न्याय मिलने की उम्मीद होती है। अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाए तो दूसरा दरवाज़ा खुला रहता है। ये हमारी कानूनी प्रक्रिया है और संविधान में लिखा है। अगर कोई कहीं ढिलाई करता है या ढिलाई की उम्मीद होती है या कोई संतुष्ट नहीं होता किसी अफसर से या किसी महकमे से, तो वो आगे भी जाके शिकायत कर सकता है। ऐसा संविधान में कानून में है। तो आप कहाँ तक उसी को लेकर मैं लगातार लड़ा हुआ था और कार्यरत था। और भाई जब गया जभी से मैंने अपडेट नहीं दी थी, क्योंकि कुछ कानूनी दावपेच होते हैं। किसी को मैंने आपके माध्यम से बताया नहीं था। मैंने यही कहता था मैं सबसे समाज से, हिंदू समाज से जिन्होंने मुझे साथ दिया, और आप सभी लोगों से कि हाँ चल रहा है, इतना बोलता था बस। मैं हाई कोर्ट की शरण में गया, माननीय हाई कोर्ट की शरण में। वहाँ मेरे जाने माने वकील, एडवोकेट, बहुत नामी गिरामी है, मैं उनका नाम लूँ क्या लूँ, वो गौ माता के आशीर्वाद से वो मेरा केस लड़ रहे हैं। पूरा हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का पूरा पैनल है, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ। और वही ढपली, वही राग, पुराना राग जो पहले दिन बोला, वो अभी तक यही बोल रहे हैं प्रशासन के लोग, कुछ लोग, कि वैगनार में उसमें नहीं है, उसके बयान चेंज हो रहे हैं। तो ये हाई कोर्ट ने पूछा कि पहले कैमरे नहीं थे तो क्या अपराधी पकड़े नहीं जाते थे। हाई कोर्ट ने खुद बोला कि हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, और ये अखबार में भी आई है। वो तो बार बार वही बोल रहे हैं जो पहले दिन बोला, वो अब भी बोल रहे हैं कि बयान मैच नहीं खा रहे। इसका मतलब हत्या नहीं हुई, इसका मतलब वो कहीं और उसको केस को मोड़ना चाह रहे हैं। बहुत बड़ा इसमें घोटाला है। और मैं सरकार से भी विनती करता हूँ, CM साहब, सैनी साहब से, कि जिन जिन अफसरों ने इसमें ढिलाई बरती उन पर जांच बैठाई जाए, उनकी भी जांच हो। जब तक मैं जीऊँगा, अपनी तो क्या, अन्य समाज के बहन बेटियों की रक्षा के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ। दबूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। सनातनी सरकार है, सरकार किसी की हो, हमने लड़ाइयाँ लड़ी है, लेकिन अत्याचार कोई मेरे पे करेगा, ये अत्याचार ही है कि एक भाई की हत्या हो गई और तुम केस को मोड़ने के चक्कर में
कहीं और दिशा दिखा रहे हो। सब कुछ पैसा ही नहीं होता, मैं इशारों में बता रहा हूँ। जिन्होंने घूस लेके बैठे हैं, सब कुछ पैसा नहीं होता, उनको भी मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खींचूंगा, ये मैं बता रहा हूँ। चुप नहीं बैठूंगा, मेरा मकान बिक जाएगा, चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े हिंदू समाज से। जितनी मेरी कोशिश होगी लड़ूंगा, और लास्ट में केस कहीं ले जाए, लास्ट में फिर मेरे पे एक दो धमाके ऐसे हैं कि समय आने पे वो धमाके भी खोलूंगा, फिर पता पड़ेगी समाज को क्या हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जानकारी है तो आप पुलिस को दें, जो है बड़े अधिकारियों को दें, जो है। हाँ, ये देखो सबसे बड़ा न्यायालय होता है। आदमी को मैंने बताया उसको, यहाँ तो हो लिया काम। सीपी साहब से कई बार मैं मिल लिया, वो सीपी साहब जो आए हैं हाँ, अच्छे बताए जा रहे हैं। हाँ, वो सबको संज्ञान में, कोई छोटा मैटर तो है नहीं। अभी इन्होंने भी बयान दिया है, नए सीपी साहब को भी यही पढ़ाया गया होगा कि जो पिछली डेट थी वही है, कुछ आई नहीं सामने। जब सीबीआई पे केस जाएगा, बड़े बड़े मैंने ऐसे केस देखे हैं जो नेशनल लेवल पे मुद्दे होते हैं, जो वहाँ के लोग कुछ ढिलाई बढ़ते हैं, तो सीबीआई पे केस जाता है दोबारा। सीबीआई के पास केस जाने वाला है? बिल्कुल, मेरे वकील ने, मैंने कल लेटर भी भेजा इसलिए आपको। अच्छा, हाँ, उसमें मैंने पढ़ लो। हाँ, सीबीआई को सौंपा जाएगा, बिल्कुल सौंपा जाएगा और सौंपेंगे। और मेरे वकीलों ने बोली है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, सीबीआई जाना पड़े, कहीं जाना पड़े, उनका को मैंने समझाया कि इस तरह से मेरे साथ शोषण हुआ है। तो ये सारी चीजें थी। इस मामले में एक अरमान और एक और आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने कुछ बताया नहीं पुलिस को? शुरू गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तार क्या हुए, कैसी पूछताछ हुई, पुलिस जाने। क्या उन्होंने बोला कि इसका टेस्ट हुआ, क्या रिपोर्ट आई, हमें तो कुछ मालूम नहीं। आपको कुछ जानकारी क्या नहीं? आप मीडिया हो, बंधु हो, क्या आपको बताया कि अरमान का ये पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, ये आया है? नहीं बताया। अभी एसीपी अमन यादव ने जो रिपोर्ट पेश करी है हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने इस घटना को दुर्घटना बताई है। हाँ, दुर्घटना बताई है, ठीक है, मुझे मालूम है। तो वही हाई कोर्ट ने पूछा है, मैं आपको दिखा दूंगा कि इस जवाब से हम संतुष्ट नहीं है। ठीक है, वो तो वही डपली वही राग पहले वाला ही, जो अब है वो पहले था। तो उस रिपोर्ट को आप चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में? चैलेंज नहीं, सीबीआई तक मैं चैलेंज करूंगा। वो रिपोर्ट नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं है। जब तो हमारे कमिश्नर साहब को 25 तारीख को बुलाया, उनको भी इसी 25 तारीख को। हाँ, और यहाँ से भी संतुष्ट नहीं होंगे तो सीबीआई है, अभी सुप्रीम कोर्ट आएगा। अभी एक सीढ़ी अभी तो चली है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है मेरी। यानी कि ये नहीं है कि तुम मामलों को दबा दो या किस तरह से किसकी ढिलाई रही है, ये तो राम जाने या वो जाने कि किसने इसमें केस में ढिलाई करी है। रंगी जी, भी आपने एक धमाके की बात कही थी, मेरे पास कुछ ऐसा है? बिल्कुल है, बहुत बड़ा धमाका है। बिल्कुल, वो लास्ट में, सबसे लास्ट में जाऊंगा तो सही, लेकिन बहुतों को लेके जाऊंगा, ऐसा नहीं। बिल्कुल, ये अभी बता रहा हूँ, जब मेरे भाई को न्याय नहीं मिला, बिल्कुल धमाका होगा, बढ़िया वाला धमाका होगा। किसकी तरफ है आपका? मुझे नहीं पता ये है, लेकिन ये जरूर है कि जिन्होंने लापरवाही और ढिलाई बरती है, बिल्कुल वो माननीय न्याय कोर्ट से मेरी उम्मीद है कि उनको बिल्कुल आपको अब भी लगता है साफ करेंगे। की गई है? बिल्कुल भाई साहब, आप ये बताओ, ये बोल रहे हैं कि दुर्घटना ऐसी होती है कि अंदर तक आग चली गई है? कमाल की बात कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा है। अरे जलता, मान लो मैं भी बोल रहा हूँ, पहले भी कहा, जलता एक तब से जलता, कमर, पेट, ये अभिंग अंग, यानी कि अंदर तक चल गया वो। ऐसी आग कौन सी थी वो? आप अच्छा, सिर्फ छोटे दिमाग से लगाओ कि ऐसी कौन सी आग थी जो पूरा अंदर बाहर चारों साइड से जल गया वो ऐसे। और फिर मेरा भाई वहां से जला हुआ मेरे घर पे आया है रात को। वो कुछ बोल रहे हैं, कह रहे गाड़ी वैगनआर थी, बयान बदलना। एक बहुत बड़ी लापरवाही करी है, मैं अभी बता रहा हूँ खुल के। 50 बार मेरे भाई के बयान लिए, कोई तरीका है? वीडियो बनाई है, जो वीडियो पेश करनी थी वो करी नहीं है। डेली प्राची हॉस्पिटल में आते थे बयान लेने के लिए, क्राइम ब्रांच वाले, ये वीडियो बना के। जो ढंग की बयान की रिपोर्ट है वो पेश नहीं कर रहे। अगला कोई आदमी दर्द से करा रहा है, पीड़ा से करा रहा है,
उसके बयान ले रहे हो। मेरे से आप तुम 10 बार बयान लोगे ना, मैं होश में अभी हूँ तो शायद मैं आगे पीछे बयान बोल सकता हूँ। ये कोई बात नहीं है कि बंदे की हत्या हो गई और तुम बिल्कुल वो दिन लद गए घूसखोरी के और भ्रष्टाचार के। सनातनी सरकार है और मुझे अपने सैनी साहब और मोदी साहब से पूरा भरोसा है कि किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा, चाहे कोई भी हो। अब क्या चाहते हैं आप? यही चाहता हूँ मैं, मुझे जानकारी साझा करनी थी कि ये जो केस है हाई कोर्ट में मेरा चला गया है। मैं 1 साल से लड़ रहा था, किसी को नहीं पता था, बता रहा हूँ। मेरे सनातनी भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया है क्योंकि मैं समाज के लिए लड़ता हूँ, धर्म के लिए लड़ता हूँ। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, CBI को केस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई सा कोर्ट हो, कोई सी न्याय प्रणाली हो, चाहे मेरा घर बिक जाए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जिन्होंने लापरवाही करी है, मैं दे रहा हूँ लिस्ट सबकी, जिन्होंने लापरवाही करी है और मुझे जान का भी खतरा रहेगा, यही बता रहा हूँ आपके माध्यम से। पूरे जान का खतरा रहता है, पूरे जिहादी मानसिकता के लोग मेरे पीछे लगे रहते हैं क्योंकि अब मैं केस लड़ूंगा तो जान का खतरा तो पूरा रहेगा। तो ये सारी चीज़ों को लेके मैं बिल्कुल लड़ाई लड़ूंगा और दूध का दूध पानी का पानी एक दिन हो। केस लड़ रहे हाई कोर्ट में, उसमें क्या अपडेट है? क्या कोर्ट ने कोई पुलिस नोटिस वगैरह दी है? बिल्कुल दिया भैया, मैंने आपको भेजा है, सबको भेजा है, नोटिस दिया है। वो पिछली डेट को हमारे अमन यादव जी को बुलाया था और अब की बार हमारे जो CP साहब 25 तारीख को, हाँ, कमिश्नर साहब जाएंगे और वहाँ रिपोर्ट देंगे, जो भी देंगे 25 दिसंबर को। इसी 25 को मैंने लेटर भेजे हैं, सबको आउट करे हैं कि मैं लिखता में संविधान से और कानून के हिसाब से ही काम करूंगा जैसे वो करते आए हैं। जैसे वो मुझे विश्वास है संविधान पे, कानून पे और हमारे न्यायालय माननीय कोर्ट पे, सभी पे विश्वास है, भरोसा है। न्याय प्रणाली पे मुझे न्याय मिलेगा और मैं न्याय लेके रहूँगा मरते दम तक। इसलिए मैंने आपको जानकारी साझा करी थी। धन्यवाद। देख सकते हैं बिट्टू बजरंगी।